Good morning, students. Hope you all are doing good at your place. Last time we discussed that whenever there is a change in profit sharing ratio, there is a reconstitution of partnership firm. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है पार्टनर्स में, तो हमेशा पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो पुराना वाला है वो ख़त्म हो जाता है और नया वाला पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है जिसमें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब कब चेंज हो सकती है। देखो, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, बिकॉज नए पार्टनर को भी कुछ ना कुछ शेयर चाहिए प्रॉफिट में। देन हमने डिस्कस किया था कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो सकती है। तो आज हम सीखेंगे कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है एडमिशन पर, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है नया, तो उस टाइम पे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हाउ डू वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दीज टू कैलकुलेशन ऑफ दीज टू रेशोज। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं बुक में, तो उनको डिफ़ाइन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि जब भी हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसको 3 टाइप्स से देख सकते हैं। जब भी बुक में लिखा होगा लैंग्वेज ऐसी होगी कि फ्रॉम, एक टाइप ये है कि फ्रॉम, दूसरा टाइप है ऑफ और तीसरा टाइप है सर्टन फिक्स्ड रेशो। तो फर्स्ट टाइप है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। इसका मतलब इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली मेंशन होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर से कुछ ले रहा है, कुछ शेयर उसने पुराने पार्टनर से लिया है। देन दूसरा टाइप होगा जिसमें ऑफ लिखा होगा। ऑफ का मतलब है का। इसका मतलब ये दिया होगा कि वो कुछ शेयर पुराने पार्टनर्स का कुछ शेयर ले रहा है। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज होगी, वो हम बाद में सीखेंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। और तीसरा केस है जब सर्टन या फिर फिक्स्ड रेशो गिवन होगी। ये दिया होगा कि नया पार्टनर आया है और वो किस रेशो में पुराने पार्टनर्स का शेयर ले रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे पास केसेस गिवन होंगे। सबसे पहले हम केस 1 सीख लेते हैं जिसमें कि हमें गिवन होगा फ्रॉम। अब इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जो कि किस रेशो में शेयर कर रहे हैं। सपोज 60% और 40% उनका शेयर है। मैं भी आपको परसेंटेज के बेसिस पे बता रही हूँ, अभी आपको शेयर्स के बेसिस पे नहीं बताऊँगी, बिकॉज अभी परसेंटेज के बेसिस पे आपको समझना थोड़ा इजी होगा। तो अभी आप ये समझिए कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जो कि ए का शेयर है जिसमें 60% और बी का शेयर है 40%, तो टोटल मिला के कितना हो गया 100%। अब वो सी को एडमिट करते हैं। सपोज सी को एडमिट किया, सी नया पार्टनर है, उसका अभी शेयर हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि उसको कितना शेयर मिलेगा, लेकिन उसको कुछ तो शेयर मिलेगा। वो तभी पार्टनरशिप में एडमिट हो रहा है बिकॉज उसको कुछ तो शेयर मिलेगा। तो ए और बी का अभी 60% है, 40% है और सी का हमें शेयर नहीं पता है। सपोज आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो सी है ये ए से लेता है फ्रॉम ए। ऐसे लिखा हुआ है कि ही इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम ए 10%। सी टेक्स 10% फ्रॉम ए एंड लिखा हुआ है सी टेक्स 5% फ्रॉम बी। ठीक है, बहुत क्लियर है। हम फ्रॉम वाला केस कर रहे हैं तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सी टेक्स 10% फ्रॉम ए एंड सी टेक्स 5% फ्रॉम बी। तो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 5 पेन्स हैं और उसमें से 3 पेन्स आपको किसी को देने हैं, सो गिव 3 पेन्स फ्रॉम योर शेयर टू समवन। तो आप क्या करोगे, सीधा माइनस कर दोगे, 5 माइनस 3। तो यहाँ पे भी यही करना है। अगर सी को शेयर मिलना है ए से 10% फ्रॉम ए, तो इसका मतलब वो माइनस करेगा, 10% ए देगा अपने शेयर में से, और ये कितना देगा, बी 5% देगा। लिखा हुआ है 5% फ्रॉम बी।
तो जो ए देगा और जो बी देगा वो टोटल मिलेगा किसको, वो सी को मिलेगा। तो सी के पास कितना शेयर आ गया, 15%। अब ए ने कुछ शेयर दिया तो हमने माइनस किया, बी ने कुछ शेयर दिया तो हमने माइनस किया बी के शेयर में से। अब सी को कुछ शेयर मिल रहा है तो हम प्लस करेंगे ना उसका, तो उसको तो कुछ मिल रहा है। अब हम नए शेयर निकाल लेते हैं कि इनके कितने शेयर्स बच रहे हैं। अब फाइनली जब ए ने सेक्रीफाइस कर दिया है 10%, ए ने सी को दे दिया है, तो अब ए के पास कितना बचा, ए के पास 50% बचा। बी के पास कितना बचा, 40 - 5 35% बचा। और सी के पास कितना आया, सी के पास 15% आया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ए ने अपने 60% में से 10% दे दिया तो उसके पास बचा 50%, बी ने 40% में से 5% दे दिया तो उसके पास बचा 35%, और सी को मिला 15% तो उसके पास शेयर आ गया 15%। सो टेक्निकली दिस इज द न्यू रेशो। ये न्यू रेशो है कि अब इस रेशो में प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये क्या थी, ये थी ओल्ड रेशो। ये क्या थी, हमारी ओल्ड रेशो। और ये जो उन्होंने दिया, बी ने जो दिया, ए ने जो दिया और बी ने जो दिया, उन्होंने कायदे से क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो ये सेक्रीफाइस हो गया और ये सी का क्या हो गया, गेन। तो मैं इसको दोनों चीज़ें लिख रही हूँ, सेक्रीफाइस और गेन। जो दोनों पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा और जो गेन कर रहा है उसका गेन निकलेगा। अब देखो, कोई गेन कर रहा है तो कैसे गेन करेगा, कोई ना कोई उसे सेक्रीफाइस कर रहा है तभी तो उसको गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 है जिसमें फ्रॉम का केस आता है। क्वेश्चंस में आपको इस तरह की लैंग्वेज लिखी होगी, फ्रॉम, और उस केस में आपने सिंपली माइनस करके न्यू शेयर्स निकाल लेने और ये आपका सेक्रीफाइस आ गया। तो इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आपको साफ साफ पता चल रही है, 10:5। ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ए 10% सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 5% सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपको सिंपली पता चल रहा है 10:5 की रेशो है। यानी कि अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आए तो 2:1 की रेशो है। ठीक है, ये केस 1 क्लियर हो गया। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं इस तरह का, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दी हुई है, 7:3, ए और बी की। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A:B हमें कितना दे रखा है, 7:3। यानी कि ए का शेयर कितना है इसमें, 7/10। ये तो आपको समझ में आता है ना, अगर 7:3 रेशो है तो ए का शेयर कितना होगा, 7/10, और बी का शेयर कितना होगा इसमें, 3/10। अब इन्होंने लिखा हुआ है, दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर विच ही टेक्स। सी जो आया है वो कितने शेयर के लिए आया है, 3/7। तो सी का शेयर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3/7। और ये बता रखा है विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए। तो वो ए से कितना ले रहा है, 2/7, और बी से कितना ले रहा है वो 1/7। ये क्लियर है आपको। अभी सी जो आ रहा है वो 3/7 शेयर के लिए आ रहा है, जो कि वो ए से ले रहा है 2/7 और बी से कितना ले रहा है, 1/7। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए, बी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे। हम इनके शेयर्स लिख लेंगे। ए का शेयर हमें पता है पहले कितना था, 7/10, ये हमने निकाला था। बी का शेयर हमें पता है 3/10 है, और सी का शेयर हम निकाल लेंगे कि कितना उसे मिल रहा है। ठीक है, सी का शेयर अभी हमें नहीं पता है, वैसे तो इन्होंने दे रखा है बट हम दूसरी तरह से भी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ए का शेयर है 7/10, लेकिन बताया है कि सी ए से कितना शेयर ले रहा है, 2/7। तो सिंपली हम 2/7 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ए वो दे रहा है, और बी कितना शेयर दे रहा है अपने उसमें से, 1/7। तो बी के शेयर में से 1/7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम माइनस कैसे करते हैं, जब दो फ्रैक्शंस होती है हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो इसका एलसीएम 70 आ जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 49 - 20, तो ये हमारे पास आ गया 29/70। ये हमारा ए का न्यू शेयर आ गया। अब हमारे पास बी का शेयर दे रखा है ओल्ड शेयर माइनस
जो उसने सेक्रीफाइस किया, तो उसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम लेके 70, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 21 माइनस 10, तो ये हमारे पास आ गया 11/70। ठीक है, ये इसका न्यू शेयर आ गया और ये इसका न्यू शेयर आ गया। अब सी को क्या मिलेगा, जो ए ने दिया और जो बी ने दिया वो सी को मिलेगा। तो ए ने कितना दिया 2/7 और बी ने कितना दिया 1/7, तो सी को कितना मिल गया 3/7। तो ये इसका न्यू शेयर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। यहाँ पे तो 29/70 है, यहाँ पे 11/70 है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो जब तक डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है हम रेशो नहीं निकाल सकते। क्योंकि देखो जब भी कोई रेशो गिवन होती है 7:3, तो जब हम उनके शेयर्स देखते हैं 7/10 और 3/10, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है 10-10, तभी हम न्यूमरेटर्स की रेशो ले लेते हैं। तो अब अगर हमें A/B/C निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पे है 29:70 और यहाँ पे हमारे पास है 11:70 और यहाँ पे हमारे पास है 3:3/7। तो अब हमें इसको 70 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 70 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करना, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30/70। ठीक है, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई 29:11:30। सो 29:11:30, दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चे, ये समझ में आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना हो इसी सम में, तो आप देखो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/7, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/7, तो कायदे से इनकी रेशो क्या हो गई सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। तो अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो लिखनी हो तो 2:1 इज आवर सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई होप आपको ये सम समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमारा फ्रॉम वाला केस था, अब हम ऑफ वाला केस करेंगे। जब ऑफ लिखा होगा क्वेश्चन में, ऑफ लैंग्वेज का यूज़ होगा, तो उसका मतलब है उसका शेयर, कुछ शेयर। तो इसमें भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ए है और बी है, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। उनका शेयर है 60% और उसका शेयर है 40% बी का। तो 60% और 40% ये उनकी ओल्ड रेशो है। सपोज सी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो उसका शेयर अभी हमें नहीं पता है कि उसका कितना शेयर है। सपोज क्वेश्चन में लिखा होता है कि सी जो है, सी सीधा सीधा नहीं बता रहा कि मुझे कितना शेयर ए से चाहिए और कितना शेयर बी से चाहिए। वो बोल रहा है मुझे 1/5 ऑफ ए चाहिए और मुझे 1/4 ऑफ बी चाहिए। देखो कितना स्याना है कि सीधा सीधा नहीं बताया कि मुझे 10% तू दे दे और 5% तू दे दे। वो घुमा के बता रहा है कि मुझे 1/5 ऑफ ए चाहिए और मुझे 1/4 ऑफ बी चाहिए। तो ए के पास कितना है 60%, ए के पास कितना है 60%, उसका 1/5 चाहिए। उसका 1/5 का मतलब है कि 60% का 1/5, 60% का 1/5 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12%। ठीक है, 60% मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो ये आ गया 12%। अब बी को वो बोल रहा है मुझे 1/4 ऑफ बी चाहिए। तो 1/4 ऑफ बी मतलब बी के पास कितना शेयर है 40% है। 40% का 1/4 मतलब 40% इंटू 1/4, तो वो कितना आ जाएगा 40% इंटू 1/4, दिस विल बी 10%। ठीक है, तो मतलब सिंपल आपने मल्टीप्लाई बाय 1/5 करना, ये कट हो गया तो 12 आ गया और ये कट हो गया यहाँ पे तो कितना आ गया 10 आ गया। तो अब हमें जाके पता चला कि अच्छा भाई सी कितना मांग रहा है, सी ए से 12% मांग रहा है और सी बी से कितना मांग रहा है 10%। तो अब तो सेम केस हो गया पहले वाला फ्रॉम वाला। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि वो कितना शेयर मांग रहा है, तो कितना शेयर मांग रहा है उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ा क्योंकि ऑफ वाला केस था।
तो अब सिंपल केस हो गया है ऑफ के बाद, अब ये केस बन गया है फ्रॉम वाला। तो अब सिंपली बस माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि इसने 12% देना है और बी ने 10% देना है, तो सिंपली माइनस करेंगे और सी को कितना मिल जाएगा, 22% मिल जाएगा। तो इनके नए शेयर कितने निकल आएंगे हमारे, ये आ जाएगा 48% ए का, और ये आ जाएगा 30% बी का, और सी को कितना मिल रहा है, 22%। तो ये इनकी हो गई न्यू रेशो, और ये इनकी थी ओल्ड रेशो, और ये इनका आ गया सेक्रीफाइस या फिर गेन। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 12% और बी ने सेक्रीफाइस किया 10%, तो 12:6 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। और न्यू रेशो क्या हो गई, 48:30:22। आई होप आपको ये केस समझ में आया है। इसका एक सम करके देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसका एक सम है, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3। तो वो प्रॉफिट्स कैसे शेयर कर रहे हैं, 2:3 की रेशो में शेयर कर रहे हैं। एक नया पार्टनर एडमिट होता है, संजय इज एडमिटेड। अजय सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अजय 1/5 देता है अपने शेयर का, एंड विजय सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस करता है 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ वर्ड इसमें यूज किया गया है इन द फेवर ऑफ संजय। तो ये अपना इतना शेयर उसको देते हैं संजय को। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अजय और विजय की हमें रेशो दे रखी है 2:3। तो अजय और विजय, ठीक है, अजय की रेशो दे रखी है और विजय की रेशो दे रखी है 2:3। इसका मतलब अजय का कितना शेयर बनता है, 2/5, और विजय का कितना शेयर बनता है, 3/5 रेशो के हिसाब से। ठीक है, अब आ गया हमारा संजय। संजय नया पार्टनर है, संजय आ गया। अब संजय कहता है कि मुझे 1/5 ऑफ अजय चाहिए और मुझे 2/5 ऑफ विजय चाहिए। ठीक है, या फिर ये कह लो कि अजय बोलता है कि मैं 1/5 ऑफ अपना शेयर तुझे दे दूंगा, और विजय बोलता है कि मैं 2/5 ऑफ माई शेयर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन होगी, अजय का शेयर कितना था, अजय का शेयर था 2/5। अजय का शेयर कितना था, 2/5, और उसका 1/5 संजय को देना है। 2/5 तो उसका शेयर था, उसका 1/5 देना है, तो उसका 1/5 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 2/25। तो अब हमें पता चल गया कि भैया संजय को 2/25 चाहिए अजय से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब विजय क्या कहता है, मैं अपने शेयर का 2/5 दूंगा। अपने शेयर का मतलब उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 3/5। वो कहता है मैं 3/5 का 2/5 दूंगा। तो 3/5 का 2/5 ये कितना हो गया, 6/25। तो अब हमें पता चल गया कि विजय संजय को कितना देगा, 6/25। तो अब ये केस क्या बन गया, अब ये बन गया केस फ्रॉम वाला। ऑफ से अब ये क्या बन गया, फ्रॉम, क्योंकि ऑफ को तो हमने कैलकुलेट कर लिया मल्टीप्लाई करके, अब बन गया फ्रॉम। इसका मतलब अजय 2/5 में से, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं बिकॉज ऊपर माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। अजय का शेयर है 2/5, उसमें से वो कितना देगा, 2/25, और विजय जिसका शेयर है 3/5, पहले इसका शेयर था 3/5 और अजय का शेयर था 2/5, उसमें से वो कितना देगा, 6/25। तो इनका हमारा नया शेयर आ जाएगा। नया शेयर कैसे निकालते हैं, ये सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर 25। तो ये आ जाएगा हमारा 25, 10 - 2, ये आ जाएगा 8/25, और ये आ जाएगा 25 एलसीएम लेकर 15 - 6, तो ये आ जाएगा 9/25। देन
ये आ गए इनके नए शेयर्स दोनों के। अब संजय को क्या मिल रहा है, अब हम देख लेते हैं संजय का शेयर क्या है, क्योंकि हमें संजय का शेयर गिवन नहीं है, लेकिन जो वो दे रहे हैं अजय और विजय वही तो संजय को मिलेगा ना। तो अजय कितना दे रहा है 2/25 और विजय कितना दे रहा है 6/25, तो संजय को कितना मिल गया 8/25, ये उसका शेयर हो गया। तो हमारी न्यू रेशो क्या निकल आती है इसमें से 8:9:8। दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इतना समझ में आया आपको। देन सेक्रीफाइसिंग रेशो, अगर हमें देखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब है अजय ने कितना दिया 2/25 और विजय ने कितना दिया 6/25, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई 2:6, यानी कि अगर इसको कट कर दिया जाए तो 1:3। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अब लास्ट केस कर लेते हैं हम। लास्ट केस हमारा क्या है कि सर्टन और फिक्स्ड रेशो, सर्टन रेशो या फिर फिक्स्ड रेशो में नए पार्टनर को शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही केस लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो किस रेशो में शेयर कर रहे हैं। अब हम ज़रा 50-50% ले लेते हैं कि वो इक्वल डिवाइड कर रहे हैं अपना प्रॉफिट। तो ए का शेयर है 50% और बी का शेयर भी है 50%। अब नए पार्टनर को उन्होंने एडमिट किया, ठीक है, सी को एडमिट किया। सी का शेयर हमें नहीं पता है कितना है, तो ए का शेयर है 50% और बी का शेयर है 50%। सपोज मुझे ये दिया हुआ है कि सी को 20% मिलेगा, मुझे ये नहीं बता रखा कि ए कितना देगा और बी कितना देगा, मुझे सिर्फ ये पता है कि सी को 20% मिलेगा। इसका मतलब सी का शेयर तो फिक्स्ड है, ये शेयर तो क्या हो गया फिक्स्ड हो गया। बाकी कितना बचा, बाकी बचा 80%। ठीक है, सी का तो शेयर फिक्स हो गया 20%, टोटल 100% होता है, तो उसमें से सी का शेयर दे दिया, तो बाकी कितना बचा 80%। ये बचा है ए और बी के लिए। अब वो पहले जब 50-50 कर रहे थे 1:1 रेशो में, तो अभी भी तो सेम ही रेशो में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ए का शेयर कितना मिलेगा 40% और बी का शेयर कितना मिल जाएगा 40%। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। जब मुझे सी का शेयर बता दिया गया है, सी का शेयर फिक्स हो गया है, तो बाकी का बचा हुआ 80% आधा ये ले लेगा और आधा ये ले लेगा, क्योंकि पहले भी वो आधा आधा कर रहे थे तो अभी भी वो आधा आधा करेंगे। तो इस तरीके से हम ए और बी में डिवाइड कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सम सॉल्व कर लेते हैं हम, उससे और क्लियर हो जाएगा। A and B are partners sharing profits in ratio 3:2, तो वो 3:2 की रेशो में प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं। C इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/6 शेयर, C का शेयर फिक्स कर दिया गया है 1/6 इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम कैसे होगा। इसका सोल्यूशन है ए का शेयर कितना है, ऑलरेडी ए का शेयर है 3/5 और बी का शेयर कितना है 2/5। ठीक है, और हमें बता दिया गया है कि सी का शेयर कितना मिलेगा, सी को देना है 1/6। ठीक है बच्चे, सी को देना है 1/6। अब टोटल शेयर कितना होता है, जैसे परसेंटेज में टोटल 100 होता है 100%, तो ऐसे टोटल शेयर कितना होता है 1। अगर आप दोनों को ऐड करके देखो कि ए का शेयर 3/5 और बी का शेयर 2/5, तो टोटल कितना बन गया 5/5, यानी कि 1। तो टोटल शेयर हमारा 1 होता है। अब हम लेते हैं टोटल शेयर हमारे पास कितना है 1, उसमें से सी का शेयर कितना है, सी का शेयर हमारा फिक्स है यानी कि 1/6। तो ए और बी के लिए कितना बचा, बैलेंस फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए कितना शेयर बचा 1 माइनस 1/6, यही तो करेंगे ना। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 6 - 1 यानी कि 5/6। तो टोटल शेयर था 1, उसमें से सी को शेयर मिला 1/6 जो कि हमें क्वेश्चन में बता दिया। तो बैलेंस कितना बचा हमारे लिए, बी के लिए, ए के लिए और बी के लिए कितना बचा 5/6।
अब इस 5/6 को जैसे लास्ट सम में हमने किया था कि उनके लिए कितना बचा था 80%, अब वो उसको किस रेशो में उन्होंने बांटा, इक्वल इक्वल, क्योंकि वो पहले से इक्वल इक्वल शेयर कर रहे थे। लेकिन अब ये दोनों इसको किस रेशो में बांटेंगे, 3:2 की रेशो में, यानी कि इसको मिलेगा 3/5 और इसको मिलेगा 2/5 ऑफ दिस शेयर। तो ऑफ का मतलब है ऑफ 5/6 और यहाँ पे है ऑफ 5/6। तो इसका मतलब ए का शेयर कितना आ गया, एज शेयर इज इक्वल टू, ए को कितना मिलेगा 5/6 का 3/5 और बी को कितना मिलेगा, बीज शेयर 5/6 का 2/5। इसी रेशो में तो वो शेयर करते थे ना, 3:2, 3/5 और 2/5। तो 5/6 जो उनका बैलेंस शेयर है उसका 3/5 ए को मिलेगा, यानी कि ये 5 कट हो रहा है 3/6 और बी को कितना मिलेगा 2/6। और सी का शेयर तो हमें पता ही है, सी का कितना शेयर हो गया 1/6। तो हमारी न्यू रेशो क्या आ गई है यहाँ पे 3:2:1। सो इट इज़ 3:2:1। ठीक है, समझ में आया बच्चे आपको। अब निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या है, अब हम यहाँ पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया था हमने, अगर सी का शेयर हमने फिक्स कर दिया था 20%, तो ए और बी को कितना मिल गया था, उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया था, क्योंकि पहले भी वो बराबर बराबर बांट रहे थे। तो उन्हें सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, देखो ए का पहले था 50 और बाद में था 40, तो इसका मतलब इसे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा 10%। यहाँ पे उसका 50 था और 40 था, तो इसको भी कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा 10%। इसका मतलब जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:1 में, उसी रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, जिस रेशो में पहले बांट रहे थे उसी रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जिस रेशो में वो पहले से प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2, उसी रेशो में वो सेक्रीफाइस भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था calculation of new ratio and sacrificing ratio on the admission of a new partner. I hope आपको ये सारे cases समझ में आए होंगे. Try solving the sums and do give me the feedback. Thank you so much.